देखिए आज हम लोग राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, कल ही निर्णय हुआ था। निर्णय मतलब कल ही मैंने थोड़ा सा सोच विचार के सभी लोग बोले थे तो बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग। भारत में अभी टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 58। राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं, बाघ अभयारण्य नहीं पूछ रहे हैं अभी। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान कितना? राष्ट्रीय उद्यान 106 गो है। हाँ, और बाघ अभयारण्य पूछेगा तो कितना है? 58 गो है। ठीक है, अभी 56वां जो बाघ अभयारण्य जो खुला है वो कौन सा है? ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और 97वां जो है वो कहाँ पर है? रातापानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 58वां माधव एमपी में। यानी अभी जो हम लोग अभी पढ़ेगा बाघ अभयारण्य जो है टोटल 58 गो है। 56वां कौन है? 56वां हो जाएगा गुरु घासीदास। 97वां हो जाएगा रातापानी और 58वां हो जाएगा माधव। ठीक, अब हम लोग अभी पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान से पढ़ रहे हैं तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही सब जो जितना भी होता है सब होता है। तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। ठीक है, 1972 में लागू हुआ था। अब आइए, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान खुला था वो कौन था? जीव कॉर्बेट। ठीक है, उत्तराखंड वाला 1936 में ही। अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नाम रामगंगा। ठीक है, रामगंगा है। अभी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी है श्रीशैलम नहीं, नागार्जुन है। भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं अभी। सबसे बड़ा हेमिस कहाँ है? लद्दाख पर है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? किलिमंजारो मणिपुर। ठीक है, किलिमंजारो मणिपुर में है। पक्षियों का स्वर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? केवलादेव। ठीक है, पक्षियों का स्वर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और जलदापरा जो है और काजीरंगा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडा के लिए दोनों। ठीक है, और जलदापरा वो एक सिंह गेंडा के लिए। ठीक है, जलदापरा जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? जलदापरा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और काजीरंगा असम में पड़ेगा। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस स्टेट में पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। बहुत सुंदर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। टोटल वहाँ पर संख्या कितना है राष्ट्रीय उद्यानों की? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में टोटल 12 है। टोटल कितना है राष्ट्रीय उद्यान? 12 गो है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गिर वन जो है वो किस स्टेट में पड़ेगा? गुजरात में। वो किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में ना? उड़ीसा में। बहुत सुंदर, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? रेडिले कछुआ के लिए। रेडिले कछुआ यानी सभी प्रकार के कछुए मिलते हैं, लेकिन वैश्विक लेवल पर रेडिले कछुए के लिए ओलिविये रेडिले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब ये सलीम अली अभी पूछे हैं किस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताइए तो विकास? जम्मू कश्मीर में। बहुत सुंदर, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है जिले में। टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 106 गो है। 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका नाम क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नहीं। 106वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क, असम में है। असम में है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ये अभी वर्तमान का अभी है 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब जितना भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो पढ़ना था वो लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक, यहाँ पर देने में तो बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा और एगो उप नाम पूछता है हरदम। भारत में जो टाइगर क्वेश्चन पूछो। भारत में राष्ट्रीय उद्यान ही में ही आता है कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया जो है उस किसका उपनाम है?
सलीम खान, सलीम अली हैं। सलीम और अली उसी प्रकार और भी 3 गो नाम जो है हरदम जो एग्जाम में आते रहता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्लास श्रृंखला। ठीक है, क्लास श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्लास श्रृंखला को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को, और वाटर मैन ऑफ इंडिया ये राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अब जितना भी है 106 राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जितना भी है टोटल 106 गो, वही टोटल पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे और एक बार बोलते हैं। बताइए गौतम, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस स्टेट में पड़ेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। यहाँ पर स्थापना वर्ष नहीं पढ़ेंगे, खाली यही पढ़ेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और किस स्टेट में पड़ता है। यही माधव राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। पेच किस राष्ट्रीय? महाराष्ट्र मध्य दोनों में आता है। ठीक है 50-50। ठीक है। नावेगांव और राष्ट्रीय उद्यान नावेगांव मुंबई में है। महाराष्ट्र मुंबई, वही ठीक है। और गुगामल महाराष्ट्र में है। गुगामल महाराष्ट्र में ही है। और द्रेमुख, कुद्रेमुख या द्रेमुख कहा जाता है, वो कर्नाटक में ही है। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान अंशी कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, ठीक है। तोडोबा महाराष्ट्र में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में, बहुत सुंदर। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में है? उड़ीसा। कहाँ है बताइएगा कुछ है पीयूष? नहीं, झारखंड में नहीं है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है पीयूष, वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही बता दें, मध्य प्रदेश में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। सिरोही, हाँ नहीं, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सिरोही मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और माउंट हैरीबर्ट राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। माउंट हैरीबर्ट लगेगा तो अंडमान निकोबार में हो जाएगा। अंडमान निकोबार में और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, कुछ बोलिएगा? साउथ बटन, बहुत सुंदर। अंडमान निकोबार में साउथ बटन आ जाएगा। नॉर्थ बटन भी आ जाएगा। कौन सा? मिडिल बटन, बहुत सुंदर। मिडिल बटन भी मॉडर्न लगता है ना। हाँ, और सैंडल पीक भी अंडमान निकोबार में है। और कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में ही है। और गलतिया राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार में ही है। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है, वहीं पर है। राष्ट्रीय रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान जो हरदम एग्जाम में ये भी आता रहता है, अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर पड़ेगा? वहीं पर है। यानी टोटल जितना भी अंडमान निकोबार में था टोटल राष्ट्रीय उद्यान, वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब आइए थोड़ा दूसरा, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये किस स्टेट में पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। नहीं, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में पड़ेगा, पंजाब में। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ेगा। अभी नागरहोल को राजीव गांधी भी नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? केरल में है, ठीक है। गुईडी राष्ट्रीय उद्यान, गुईडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, बहुत सुंदर, तमिलनाडु में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड आपका सही है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड में होगा। और नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान, नियोर वैली बताया बोलेगा ना तो नियोर वैली ना, आपका होगा। नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा? नहीं, मुकुंदरा, हाँ गलत है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, राजस्थान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है विकास? वसुंधरा, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? बालपक्रम तमिलनाडु। बालपक्रम कर्नाटक है क्या? बालपक्रम मेघालय में है। अच्छा, कहाँ पर है? बालपक्रम मेघालय में है। और उरंग राष्ट्रीय उद्यान, उरंग आपका होगा मिजोरम में, असम में है, ठीक है, असम में। उरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? असम में होगा। और
क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। हाँ क्लाउड लेपर्ड ना, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल होता है ना। यहाँ पे है क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ना हिमा त्रिपुरा, ठीक बा, क्लाउड लेपर्ड त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में हो। और पूछेगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला तो झारखंड में है, जगह है बेतला झारखंड। ठीक है। मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु नहीं, गुजरात में होना चाहिए मरीन। ठीक है, गुजरात में। मरीन गुजरात मरीन में। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात में है। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग बोल रहे हैं ना, मोलिंग। हाँ, मोलिंग। वो बताइएगा मत, मोलिंग ना, मणिपुर मिजोर। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान वो ये और बताते। बोलिए अरुणाचल प्रदेश में ठीक बा, होगा। मोलिंग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल विकास कौन सा क्वेश्चन था अभी? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यूपी, गुजरात, हरियाणा हरियाणा में है। ठीक है, सुल्तानपुर हरियाणा में जगह भी है। हाँ, सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पीयूष? हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा में है। बहुत सुंदर, आप सुन रहे हैं आप। हाँ, सुनिएगा, ऐसे ही रोज बैठिएगा सुनिएगा, बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। अपना से कितना भी रटते रहिएगा वो याद नहीं रहता है जितना चीज में। हाँ, अब आइए जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान अभी बोले हैं, बोलिए तो। पश्चिम बंगाल में है। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु नहीं, मथिकेतन पूछे ना तो हाँ। केरल होगा तब फिर। ठीक है, केरल में मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में होगा। और साइलेंट वैली ये तो भी तो केरल में। साइलेंट वैली तो कहीं का है? हाँ, केरल का ही है। ठीक है, घाटी। हाँ हाँ। और इंग्लिश में दिया है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। कौन सा है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। बहुत सुंदर। और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान हाँ तो बोलिए, वही तो पूछ रहे हैं। राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है। और बाल पक्रम बाल पकड़म बाल पक्रम पश्चिम बंगाल नहीं, गलत हो रहा है। बाल पक्रम मेघालय। मेघालय। ठीक है, बाल पक्रम मेघालय में होगा। और नोकरेक मेघालय। ठीक है, मेघालय में। और काजीरंगा असम। असम में होगा। मानस असम में होगा। नमेरी असम। नमेरी भी असम में होगा। उरंग मेरी जो क्वेश्चन है हाँ ये 1247 का मेंस का क्वेश्चन है। हाँ नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हाँ, तो ये असम में होगा। मेंस का क्वेश्चन। उरंग राष्ट्रीय उद्यान ओरांग हो गया आपका, वही असम का ही है। ठीक है, वो असम का ही है। ठीक है। और डिब्रू सैखोवा डिब्रू सैखोवा बता दें, डिब्रू सैखोवा असम में होना चाहिए। ठीक है, असम का ही है। डिब्रू सैखोवा असम का ही जगह है। हाँ। देहिंग पटकाई अरुणाचल प्रदेश नहीं, देहिंग पटकाई असम का है। असम का ही है। अच्छा, देहिंग पटकाई असम का ही है। और रायमोना राष्ट्रीय ये उद्यान भी असम में है। असम में ही है। यानी जितना भी अभी असम में था टोटल राष्ट्रीय उद्यान अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभी पूछे हैं, बताइए तो विकास। बेतला आपका हो गया झारखंड का। झारखंड का ही है। और गिर हो गया गुजरात का ही है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में ही है। गुजरात में ही है। और कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान कैंपेबल हो गया आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान मुकुर्ती भी हो गया आपका तमिलनाडु में, अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन हुआ था। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इसको अन्नामलाई भी तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। और गुइडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। ठीक है। जिम कॉर्बेट आपका हो गया उत्तराखंड में। ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है। ठीक है, उत्तराखंड का ही है। और राजा जी उत्तराखंड का ही है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड का ही है। और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी गोविंद पशु बोलेगा ना, हाँ। भी उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड क्योंकि का ही है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो थे ना, वो उत्तराखंड के ही थे, तो उनके ही नाम पे है। बहुत सुंदर। गोविंद पशु विहार जो है ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बहुत सुंदर। चलिए आइए आगे और बढ़ते हैं। अब आइए तोडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस स्टेट में पड़ेगा? तोडोबा महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तांसा महाराष्ट्र में है। पेच दोनों में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है ना, वो पेज फंसा हुआ है दोनों में। महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश में फंसा है। बहुत सुंदर ले सकते हैं। पेज दोनों में फंसा हुआ है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान नवेगांव देखिए मुंबई का ही जगह है, महाराष्ट्र में पड़ेगा।
बहुत सुंदर। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं पे है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली या चंदेली, चंदोली राष्ट्रीय चंदौली उद्यान, उत्तर प्रदेश उत्तर में। प्रदेश जी। चंदौली जगह चंदोली महाराष्ट्र का ही जगह अच्छा। है। ठीक, चंदोली महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ही है। एक बार टोटल हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में टोटल कितना भी पढ़े हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितना है राष्ट्रीय उद्यान? 12 गो। 12 को अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में है। और बोलिएगा आप लोग। माधव हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़, पेंच, बहुत सुंदर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अंकुरेश्वर, ओंकारेश्वर है। हाँ ओंकारेश्वर, जो ओंकार का मंदिर जो है वहीं वाला से लिया है। हाँ, और डायनासोर जीवाश्म और फॉसिल जीवाश्म में, ठीक है, 2 है। फॉसिल भी, कोई डायनासोर जीवाश्म भी है और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है। टोटल ये कितना हो गया? 12 गो। इसी प्रकार लगभग हम लोग ये खत्म कर चुके हैं। अब आइए एथी में आते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? बाघ अभयारण्य। पहले वो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे और बाघ अभयारण्य पढ़ेंगे। तो बताइए बाघ अभयारण्य पढ़ने से पहले राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में वो कौन सा है? एक ही है, वाल्मीकि है, वो भी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, बिहार पश्चिमी चंपारण में है। तो कौन सा क्वेश्चन था कि बिहार में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। ठीक, और यूपी में भी तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। अब गिने तो नहीं है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में टोटल 12 गो था। इसके बाद इसी तरह से सब वहाँ पर भी 10 गो होगा। 12 से 12, हाँ 12 से कम ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक है जो 12 है। 2-4 उसमें दिख ही रहा है। हाँ, चलिए अब आते हैं आगे, इसमें बाघ अभयारण्य में आते हैं। अब बताइए तो बाघ अभयारण्य, जो बाघ अभी पढ़े थे कल के टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब चलाया गया था? 1973 में, 1973। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को। ठीक है, कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अब आइए, एक भारत का पहला जो बाघ अभयारण्य था कौन था? बाघ अभयारण्य रिजर्व, ये कौन था? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला बाघ अभयारण्य जो खुला था वो कौन था? नहीं, भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट था। और राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर कौन सा हो रहा था? राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस हो रहा था ना, वो बाड़ा में था। हेमिस लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा था। सबसे पहला भी वही है, जिम कॉर्बेट ही था। ठीक है, इसमें भी है। ठीक, ओके। अब आइए, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो कौन सा है? उन्हें सबसे बड़ा भारत का नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन उसी का नाम है, नागार्जुन श्रीशैलम बड़ा है। हाँ वही है। वो किस स्टेट में पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन क्या था? भारत सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? सबसे छोटा है, बहुत सुंदर। कौन सा है? साउथ बटन। ठीक है, गलत हो रहेगा? है साउथ बटन है? नहीं होगा, पूछिए क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान था साउथ बटन। और सबसे बड़ा कौन था? हेमिस लद्दाख वाला। लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पूछा गया है। तो वो कौन सा होगा? बोर बाघ अभयारण्य, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा? बता देंगे हम, ये हेमिस वाला हो जाएगा, लद्दाख वाला होगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नहीं तो हम बता दे रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में कोई पूर्व नहीं, भारत का ही है। भारत में ही है। तो हेमिस वाला लद्दाख वाला नहीं होगा। हेमिस लगा के राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं आप, राष्ट्रीय उद्यान नहीं चल रहा है, बाघ अभयारण्य चल रहा है। बताइए तो नहीं पता। देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व जो है नाम दफा है। अच्छा, हाँ, नाम दफा है। अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। क्या क्वेश्चन था? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे अधिक बाघ रिजर्व जो है किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा जाता है। हाँ, बहुत सुंदर विकास। कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर मिलता है कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य भी है।
और इसीलिए टाइगर स्टेट किस स्टेट को, टाइगर स्टेट माने किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक बाघ जो है कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, इसलिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दूसरा में कौन सा है? कर्नाटक है। सुंदर। अब आइए दुर्लभ सफेद बाघों के लिए, कौन सा बाघ के लिए? ये दुर्लभ सफेद बाघों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये आपका हो गया बहुत पश्चिम सुंदर बंगाल है में। इनका। ठीक है, नंदन कानन सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन जो है बाघ रिजर्व ये किस स्टेट में पड़ेगा? नंदन कानन उड़ीसा। नहीं, नंदन कानन पड़ना चाहिए मध्य। ठीक है, उड़ीसा में उड़ीसा है में। नंदन कानन। हाँ, नंदन कानन कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। और आइए भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी ये कहाँ पर है? सफेद सफारी मुकुंदपुर ये में। सतना में है। सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया है। क्या क्वेश्चन था? भारत का सफारी। प्रथम सफेद बाघ सफारी। ठीक है। तो सतना मतलब तो मध्य ये प्रदेश सतना में। जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ। सतना जगह स्टेशन शायद भी है। सतना के हाँ, बाद पड़ता है एक वो तो हाँ, तो उसी में है। सतना के ही निकट है, मुकुंदपुर में बनाया गया है। ठीक है। ठीक है, तो अभी टोटल बाघ अभयारण्य जो है वो टोटल कितना है? 58 को है। 58 के बारे में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और वो भी करेंगे कि कब स्थापना हुआ, तो ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे कि कौन सा जो बाघ अभयारण्य है वो उसका नाम क्या है और किस स्टेट में पड़ता है। ओके। ठीक है, अब आइए 58 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो 58वां टाइगर रिजर्व जो न्यूनतम है अभी कौन सा है? न्यूनतम हो जाए पानी। नहीं। माधव। माधव मध्य प्रदेश में। ठीक है, माधव मध्य प्रदेश में। और 97वां रातापानी। और 56वां छप्पनवा हो गया आपका गुरु घासीदास। ठीक है, ये आपका अब आइए छत्तीसगढ़ में। बताइए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हाँ। ये किस स्टेट दुधवा में यूपी पड़ेगा? में। यूपी में पड़ेगा। और बांधवगढ़ बांधवगढ़ अपना कर्नाटक। पड़ेगा कर्नाटक में। बांधवगढ़ है महाराष्ट्र में। कहाँ होगा? बांधवगढ़ बांधवगढ़ बोले ना। बांधवगढ़ भी तो बांधवगढ़। मध्य प्रदेश में है। ठीक मध्य है। प्रदेश में ही है। ठीक है, और नागरहोल ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में। सतपुड़ा सतपुड़ा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। और पीलीभीत पीलीभीत उत्तर प्रदेश। सुंदर जवाब। पीलीभीत जो जगह है उत्तर प्रदेश का ही जगह है। हाँ। पीलीभीत। और सिमलीपाल उड़ीसा। ये भी सिमलीपाल क्या है? जगह है। हाँ। सब जगह है। और मुदुमलाई तमिलनाडु। ये जो बोल रहे हैं मुदुमलाई बाघ रिजर्व है। हाँ। और ये जो मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो हम लोग शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि मुदुमलाई कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये कमलांग जो है राष्ट्रीय बाघ रिजर्व, कमलांग कमलांग ये किस स्टेट में पड़ेगा? तमिलनाडु गलत है। हाँ, तो कमलांग नहीं होगा। हाँ, अरुणाचल कमलांग। प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कमलांग। हाँ, कमलांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मोदी। और आइए गुरु घासीदास जो पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, और पलामू जो है वो किस झारखंड का है। रिजर्व है? बाघ रिजर्व मात्र एक ही है झारखंड का, झारखंड में एकमात्र पलामू वाला है। ठीक, अब आइए तमिलनाडु के जितना भी है टाइगर रिजर्व वो पढ़ेंगे अभी कौन कौन सा है। आइए कालकंड मुदुथुरई जो है वो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। और सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। और श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है। टोटल इतना है। अब बताइए तो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ेगा? संजय डुगरी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में होगा। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में होगा। और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु। नहीं। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो है कौन सा स्टेट में पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। किस स्टेट में? कर्नाटक। कौन सा क्वेश्चन था? बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। सरिस्का अभयारण्य जो है बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? सरिस्का तो राजस्थान में जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। और पाकुई अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और कामलोंग पड़ जाएगा। कामलोंग नहीं, कामलंग आ गया था आपका। कामलोंग बता दे। पश्चिम बंगाल है। कामलोंग अरुणाचल प्रदेश में। कमलोंग ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यानी 3 गो है
नाम दफा, अरुणाचल प्रदेश, पाकुई और कमलांग प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये तीनों है। कमलांग भी अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, कमलांग भी है ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है बाघ अभयारण्य, ये किस स्टेट में आंध्र पड़ेगा? प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। सबसे बड़ा है क्या? हाँ, अभी यहीं पढ़े हैं कि सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है नागार्जुन श्री सेलम है, मध्य प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही। अब आइए राजस्थान के कुछ पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व ठीक है। राजस्थान के। रणथंभौर जो है राजस्थान में ही है। सरिस्का राजस्थान राजस्थान में ही है। मुकुंद्र पहाड़ी ये राजस्थान में है। और रामगढ़ विषधारी ये भी आपका है राजस्थान में। राजस्थान में ही है। और इसके बाद मेलघाट, पेंच, तडोबी, अंधेरी, सहादरी, नावेगांव, नागजीरा और बोर, ये किस स्टेट में पड़ेगा बाघ रिजर्व टोटल? इस सब पड़ेगा बोर बोले महाराष्ट्र में टोटल। महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। कौन कौन सा है? मेलघाट, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, पेंच, सहादरी, नावेगांव, नागजीरा और बोर, बोर। महाराष्ट्र में पड़ेगा। टोटल 6 है। ठीक है। तेलंगाना में एकमात्र है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ पे बोले हैं सर? तेलंगाना में तेलंगाना बोले, हमको तो कुछ और ही सुनिए। नहीं, तेलंगाना में। बोलिए फिर से। तेलंगाना के बाघ रिजर्व के बारे में बताना है। कौवल। कोबल, सुंदर है जवाब। हाँ, कोबल। कोबल। और बिहार में भी शायद है कोई राष्ट्रीय उद्यान हाँ, है, वाल्मीकि, वाल्मीकि है, जो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में है। और दूसरा भी शायद प्रस्तावित है हाँ, कैमूर में। कैमूर में। हाँ, अभी बना यानी नहीं। बिहार में प्रस्तावित है। अभी बाघ रिजर्व पूछेगा तो कितना है? एक है। एक ही अभी है, एक प्रस्तावित है। एक प्रस्तावित है। कर्नाटक के अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल और दांदेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। कौन कौन सा? 5 बांदीपुर, भद्रा, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ये कहाँ पर है? सब कर्नाटक में। कर्नाटक में। लगभग हम लोग सब बाघ रिजर्व जो है सब पढ़ ही चुके हैं। पाकुई और कामलोंग और नामदफा हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, लगभग हम सब पढ़ ही चुके हैं। अब इसको अब बंद कर देते हैं बाघ अभयारण्य के लगभग। हो ठीक गई। है, ये पूरा कितना हुआ टोटल है? 58। हाँ, कंप्लीट हो गई।